परमपिता परमेश्वर के पवित्र, पावन, स्नेहिल और सामर्थ्यवान नाम के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या परमपिता परमेश्वर के साथ आज की इस यात्रा के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आज के इस वीडियो में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। मेरे प्रियो, जब हम हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, उस वक्त जब हमारे पास कोई और उपाय बाकी नहीं रहता, उस समय हम परमपिता परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनके प्रेम की ओर देखते हैं, उनकी शक्ति की ओर देखते हैं। यही वह समय होता है जब हम आत्मविश्लेषण करने के लिए तैयार होते हैं, अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार होते हैं, और यही वो वक्त होता है जब हम प्रायश्चित के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं, तो प्रभु की उपस्थिति को पाने का वो आपके जीवन में स्वर्णिम समय है। आप उसको गंवाइए नहीं, आप आत्मविश्लेषण कीजिए और परमपिता परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाइए। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हम कैसे पा सकते हैं, और हमने ये देखा कि प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में पाने के लिए हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, और पवित्र होने के लिए सबसे पहले हमें अपने सभी पापों के प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, अपने स्वार्थ के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, अपने अहंकार के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ हमें क्षमा करने की भी आवश्यकता है। अब आज हम बढ़ेंगे आगे। अब हम आज आगे बढ़ेंगे दूसरे कदम की ओर। प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए दूसरा कदम क्या होना चाहिए? प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए दूसरा कदम होना चाहिए प्रभु के प्रेम के ऊपर विश्वास। मेरे प्रियो, आप सब इस बात से अवगत हैं कि हमारे जीवन में कर्म बंधन होते हैं। ये कर्म बंधन क्या है? जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें उठाना है, उसकी सज़ा हमें उठानी है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। परमपिता परमेश्वर भी इस बात को जानते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी परमपिता परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। जब तक हम हमारे जीवन में पापों से लिप्त रहेंगे, जब तक हमें उनकी सजाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम पूरी तरह से पवित्र नहीं होंगे। और अगर हम पूरी तरह से पवित्र नहीं होंगे तो हमें परमपिता परमेश्वर का वास नहीं मिलेगा, और अगर उनका वास हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे जीवन में शांति नहीं होगी, हमारे जीवन में उनकी आशीष नहीं होगी, और हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परमपिता परमेश्वर हमसे गहरा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें इस चक्रव्यूह से मुक्ति के लिए एक रास्ता दिखाया। पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं और ये बताते हैं कि क्या रास्ता प्रभु ने हमारे लिए निकाला, क्या युक्ति परमपिता परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए निकाली। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 3 और आयत 16 में इस प्रकार से कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, परमपिता परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली बात है। परमपिता परमेश्वर ने इस बात को समझा कि जो कर्म हो चुके हैं, जो पाप इस जगत में हो चुके हैं, जो पाप हमारे द्वारा इस जगत में हो चुके हैं, उन पापों की सज़ा को काटने का उन्होंने एक उपाय परमपिता परमेश्वर ने स्वयं निकाला, और वो उपाय प्रभु यीशु के रूप में निकाला। उन्होंने वो उनके इकलौते पुत्र थे प्रभु यीशु का जन्म पवित्र तरीके से माता मरियम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु ने एक पवित्र जीवन इस धरती के ऊपर काटा। वो मनुष्य स्वरूप में थे, लेकिन वो स्वयं परमपिता परमेश्वर का स्वरूप इस धरती पे थे, और वो इस धरती पर इसलिए भेजे गए ताकि वो आपके और मेरे पापों की सज़ा ले सकें। और अगर हम इस बात पर केवल विश्वास करेंगे कि हमारे पापों की सज़ा प्रभु यीशु ने ले ली, तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें ये बात कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु को स्वयं उन्होंने गढ़ा, हमारे पापों से मुक्ति के लिए गढ़ा, और उन्होंने उसके लिए हमें एक अनंत जीवन का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि अगर हम
प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो न केवल हमें पवित्र आत्मा का वास मिलेगा इस जीवन में, परंतु इस जीवन के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हमें मनन करके, चिंतन करके अपने मन में ध्यान पूर्वक समझने की आवश्यकता है। अब हम चलेंगे प्रभु यीशु की तरफ। प्रभु यीशु 33 साल इस धरती के ऊपर रहे नहीं थे, वो इस बात को ज्ञात करते थे। प्रभु यीशु इस बात को जानते थे, उनको ये बात का ज्ञान था कि उन्हें किस मकसद से धरती पर परमपिता परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए परमपिता परमेश्वर के प्रेम का स्वरूप है। इससे गहरा प्रेम कौन किसके लिए कर सकता है कि किसी और के पापों की सज़ा वो अपने ऊपर हम ले लें। ये प्रभु यीशु का प्रेम हमारी तरफ था कि उन्होंने हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ली है। सुसमाचार हमें इस प्रकार से बताता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण भेदा गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। जिस दंड से हमें शांति मिली वह उसने अपने ऊपर ली और उसके घावों के द्वारा हम पूरी तरह से चंगे हुए हैं। ये वचन हमें बताते हैं, प्रभु हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के ऊपर भेदे गए। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए उन्होंने कोड़े अपने ऊपर लिए, उन्होंने एक वेदना पूर्वक कष्ट अपने ऊपर सहा, हमारे लिए सज़ा ली उन्होंने अपने ऊपर। ये प्रभु यीशु का प्रेम, अनंत प्रेम, परमपिता परमेश्वर का अनंत प्रेम हमारे लिए है। आपको और मुझे इस अनंत प्रेम को समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु स्वयं परमपिता परमेश्वर का स्वरूप और उनके प्रेम की गहराई को हमें बताते हैं कि कितना प्रेम परमपिता परमेश्वर हमसे करते हैं, कितना प्रेम प्रभु यीशु ने हमसे किया कि उन्होंने हमारे पापों के लिए सज़ा अपने ऊपर ली, कष्ट झेला और वेदना झेली, ताकि आप और हम हमारे सभी पापों की सज़ाओं से मुक्त हो सकें, ताकि आप और हम पवित्र बन सकें, ताकि आप और हम पवित्र आत्मा और परमपिता परमेश्वर स्वयं की उपस्थिति को पा सकें, ताकि हम अपने जीवन में शांति को पा सकें। मेरे प्रियो, मेरे अपने जीवन के अनुभव से मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जब मुझे ये सुसमाचार प्राप्त हुआ मेरे प्रियो, उस समय मैं इस सुसमाचार के लिए तैयार नहीं थी, पर जैसे जैसे इस सुसमाचार को मैंने ग्रहण किया, मैंने सच्चे मन से पश्चाताप किया अपने पापों के लिए, और जब मैंने सच्चे मन से ये माना कि हाँ, परमपिता परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु को मेरे लिए भेजा, कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों की सज़ा अपने ऊपर ली, जब मेरा ये विश्वास गहरा होता चला गया, उसी समय मेरे जीवन में प्रभु परमपिता परमेश्वर के प्रेम और शक्ति मेरे जीवन में प्रकट होने लगी। मेरे जीवन के कई कार्यों में प्रभु ने मेरा साथ देना शुरू किया। हे मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बोलती हूँ, परमपिता परमेश्वर की तरफ से बोलती हूँ। प्रभु यीशु आज आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अपने प्रेम के साथ आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्या आप इस दरवाज़े को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस विश्वास के लिए तैयार हैं कि प्रभु यीशु ने आपके सभी पाप अपने ऊपर लिए हैं? मैं जानती हूँ मेरे प्रिय कि हम अपनी मनुष्य बुद्धि से, मनुष्य समझ से इस बात को ग्रहण नहीं कर सकते, और मैं इसीलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी पवित्र आत्मा को आपके पास भेजें, आपके आसपास भेजें, और पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु का सच आपके दिलों में प्रकट कर सकती है। पवित्र आत्मा ही इस विश्वास को बलवंत कर सकती है। पवित्र आत्मा ही विभिन्न प्रकार के प्रेम के कार्य आपके जीवन में करेगी, जिसकी वजह से आपको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन होगा। मेरा ये गहरा विश्वास है कि प्रभु यीशु का सच स्वयं पवित्र आत्मा ही आपके मनों को उजागर कर सकती है। लेकिन अपने अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे हम अपने पापों का प्रायश्चित करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने अंदर बदलाव लेकर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते जाएंगे, जैसे जैसे उनके प्रेम स्नेह के कार्य, उनकी शक्ति के कार्य हमारे जीवन में होते जाएंगे, वो हमारे साथ विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करेंगे, तो अपने आप ही हमारा विश्वास उनके ऊपर गहरा होता चला जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी हमारे ऊपर फोर्सफुली किसी प्रकार से कोई बात नहीं कहते, वो हर चीज़ हमारे साथ प्रेम के द्वारा ही करते हैं। वो हम अपने प्रेम के द्वारा ही हमारे मन को बदलते हैं, वो अपने प्रेम के द्वारा ही अपने अंदर विश्वास जगाते हैं। तो मेरा पूरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की मर्जी से ही आप इस वीडियो
वीडियो को देख रहे हैं और मेरा ये मानना है कि उनका सच, उनका विश्वास और उनका प्रेम आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा, क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी के अनुरूप ही इस वीडियो को आप इस समय देख रहे हैं। मेरे प्रियो, दरवाज़ा आपके सामने खटखटाया गया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उद्देश्य चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की शक्ति को कार्य करते हुए देखना चाहते हैं, तो आप इस दरवाज़े को खोलिए। आपको सिर्फ आंतरिक काम करना है। आपको अपने अंदर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगना है। आपको अपने अंदर ये विश्वास लेके आना है कि प्रभु यीशु का दरवाज़ा मेरे लिए खुला है। प्रभु यीशु ने मेरे सभी पाप अपने ऊपर लेकर मुझे सभी सजाओं से मुक्त करके मुझे पवित्र किया है। और जब मैं पवित्र हो जाऊंगा, जब मैं पवित्र हो जाऊंगी, तो मुझे स्वतः ही पवित्र आत्मा का वास मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कार्य होगा आपके जीवन में अगर स्वयं प्रभु का वास आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा का वास मिलेगा। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ और आज फिर कहती हूँ कि मैं विशेष नहीं हूँ। आप सभी परमपिता परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए विशेष हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। वो आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो आप उस दरवाजे को खोलेंगे और उस दरवाजे की दूसरी तरफ आपको शांति, प्रेम, सुख और उद्देश्य अपने जीवन में प्राप्त होगा। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको शक्ति दे कि आप अपने सभी पापों को मानकर उनके लिए सच्चे दिल से प्रायश्चित कर सकें। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप जो भी कष्ट इस समय अपने जीवन में झेल रहे हैं, उस कष्ट से आपको मुक्ति दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु की सच्चाई आपके सामने उजागर हो। परमपिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा स्वयं यह आपके लिए करेगी, ऐसा मेरा गहरा विश्वास है। मैं इसी प्रार्थना को परमपिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और आपके जीवन में एक नई शुरुआत के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आप कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद।